महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल के बाद बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के विधायक जो हैं उनसे संपर्क में है और जेडीयू के विधायकों में हलचल है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी। ललन जी, ये सुशील मोदी क्लेम कर रहे हैं कि जेडीयू के विधायक परेशान है। सम्राट चौधरी जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि जो लालू यादव को हरा सकता है उसका स्वागत है बीजेपी में। देखिए, बीजेपी के कोई सीरियस नेता अगर कुछ बोलता हो तो उसकी बात का जवाब देना चाहिए। ये जितने लोगों का नाम आप बोल रहे हैं ये सब नॉन सीरियस है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं तो देखते रहें। आज ही नहीं, बहुत दिन से देख रहे हैं। 9 अगस्त को जिस दिन महागठबंधन बना था उस दिन से ये देख रहे हैं। तो अब लगभग तो 1 साल पूरा होने जा रहा है। अभी और देखेंगे वो, तब तक 24 आ जाएगा। और 24 में जब पटकुनिया सोएंगे तो फिर कहीं आप खोजिएगा तो कोई नहीं मिलेगा आपको बाइट देने के लिए। लेकिन अभी बरसात का मौसम है, तो अभी बरसात के मौसम में तरह तरह का बयान वो देते रहेंगे। तो हम उन सब बातों का कोई नोटिस नहीं लेते हैं हम लोग, इसलिए कि वो हाइपोथेटिकल बात करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। जब भी 1-to-1 मीटिंग करते हैं तो कुछ फैसला लेते हैं। नीतीश जी 1-to-1 अपने विधायकों से कब मिलेंगे, अपने सांसदों से कब मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से कब मिलेंगे, उनसे पूछ के मिलेंगे। जब उनका मन करेगा अपने विधायकों से, सांसदों से पूछेंगे। ये तो डेमोक्रेटिक है। अपने सांसदों को लोकसभा के चुनाव के बारे में, उनके कंस्टिट्यूंसी के बारे में, उनके जिला के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, विधायकों के क्षेत्र के बारे में, कौन काम हुआ, कौन काम नहीं हुआ, क्या काम पेंडिंग है, उसका फीडबैक ले रहे हैं। तो उनको काहे के लिए देह में आग लग रहा है? वो फीडबैक ले रहे हैं। जहाँ जहाँ जो काम बचा हुआ है उस काम को पूरा करने का निर्देश दे रहे हैं, इसलिए कि नीतीश जी काम करते हैं। उनके तरह नहीं ना है कि अभी देश के माननीय गृह मंत्री बिहार आए और अपना काम, जो केंद्र की सरकार ने जो काम किया उसका तो कोई बखान किया ही नहीं। एक को काम बताइए जो उन्होंने कहा हो। सारा काम जो बखान किए वो राज्य सरकार का किया हुआ काम का बखान की। चाहे मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हर घर नल का जल, ये सब राज्य सरकार का है। एक अधेला भी केंद्र सरकार का नहीं लगा है। तो राज्य सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, नाम अपना रख रहे थे। तो उनके नेता के पास कुछ बोलने के लायक है नहीं, आना इन लोगों के पास कुछ है तो क्या बोलेंगे। अब सुशील मोदी जी बोल रहे हैं हर घर नल का जल। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा लगा है कि नहीं लगा रहे? 14th फाइनेंस कमीशन का सुशील जी आप वित्त मंत्री रहे इतना दिन तक, वित्त का ज्ञान भी नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन का सरकार को कोई अनुदान दे रहा है? अरे 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा एक फॉर्मूले के तहत हर राज्य को मिलता है शेयर, और बिहार को शेयर मिला। अब बिहार ने उसका सदुपयोग किया, बाकी जगह उसको अपने हिसाब से खर्च कर रहे हो। 60-40 का रेशियो है। कोई 60-40 का रेशियो नहीं है। फाइनेंस कमीशन में कहाँ 60-40 का रेशियो है? केंद्र प्रायोजित योजना में 60-40। तो कोई इसमें कोई केंद्र प्रायोजित तो थोड़ी है। हम जितना बात हर घर नल का जल कोई केंद्र प्रायोजित ना है। अरे नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2015 में इसको शुरू किया। हर घर बिजली भी है। हर घर बिजली भी हमारी ही सरकार की देन है। 15 में शुरू किया, आपने 2017 में उसको अडॉप्ट किया। हर घर नल का जल हमने बिहार में 2015 में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, आपने 2019 में उसको अडॉप्ट किया। तो हर घर नल का जल योजना आपका कहां से आ गया? आपने ऑफर किया था जरूर कुछ पैसा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया है, कुछ पैसा वो दे देती है और उसके बाद उसको अपना योजना डिक्लेयर करती है। इसलिए हम 1 रुपया केंद्र सरकार का हर घर नल के जल योजना में नहीं लेंगे, और उन्होंने नहीं लिया। अब उसको वो अपना क्रेडिट कर रहे हैं कि हमने पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। अरे आपको अपना भी ज्ञान नहीं है, और ये बिहार का चाहे तो उनको ज्ञान नहीं है, या बिहार के नेता उनको उल्टे फीडबैक दे रहे हैं। राज्य सरकार का कामकाज का लेखा जोखा उनको अपना बता रहे हैं। अपना न बताते हम जो
उज्ज्वला योजना में कितना घर में गैस का सिलेंडर, तो हम नामों नहीं लेते हैं। अब नाम लेते हैं कहीं केंद्र सरकार का कोई मंत्री उज्ज्वला योजना का? नहीं लेता है, इसलिए कि उज्ज्वला योजना फेल कर गया। ललन जी, ये अभी शरद पवार जी आए थे पटना विपक्षी एकता के लिए और उनकी पार्टी में टूट हो गई और कल अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस पर क्या कहें? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना था जब वो विदेश से लौट के आए थे, और बहुत ही तेज आवाज में अपने अद्भुत अंदाज में कह रहे थे कि एनसीपी के नेतागण 7,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और सबको ले लिए। तो अब सब तो बीजेपी जो वॉशिंग मशीन है उसमें सबको डाल दिए, और वहां से तो जितना घोटालेबाज है वो सब साफ होके निकलेंगे। कहा कि वॉशिंग मशीन में चले गए, सारे घोटालेबाजों को आप अपने यहाँ ले रहे हैं और भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, अपने विरोधियों पर संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा राजनीति इस देश में लोकतंत्र के प्रति इस देश की जनता सजग है, और जो लोकतंत्र में जो होता है उसको बहुत ही माइन्यूटली देखती है और समय पर हिसाब चुकता कर देती है। आप भी इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र में जो आपने किया है आपको भी इसका जवाब जनता, महाराष्ट्र की ही जनता दे देगी। आज ओवैसी साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता में उनको नहीं बुलाया गया और उनकी पार्टी को भी तोड़ा गया, 4 विधायक तोड़ कर ले गए आरजेडी वाले। अब ओवैसी साहब को नहीं बुलाया गया इसलिए कि ये पूरे देश का हर लोग जानता है कि एक पार्टी है जो किसके इशारे पर काम करती है, तो इसलिए वो अपने आराम से उसी जो काम कर रहे हैं उसी काम को वो करते रहे। अब इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय कोई उनकी तरफ नहीं देखता है। 14 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक होनी थी, फिर से सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग बेंगलोर में जो शरद पवार जी ने अनाउंस किया था, अब वो क्या टल गई है बैठक? किन कारणों से टली है? हमको नहीं मालूम है, इसलिए कि हम बाहर थे, हम कल ही आए हैं, इसलिए हमको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वो बैठक होगी और ज़रूर होगी। और जो पटना की बैठक हुई थी उस महाराष्ट्र की घटना के बाद उस बैठक की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, वो प्रासंगिक हो गया है और बहुत मजबूती के साथ विपक्षी पार्टी एक होकर इनका मुकाबला करेंगे। ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में के बाद कहा था कि हम लोग यूनाइटेड हैं, यूनाइटेडली फाइट करेंगे। तो इसका मतलब ये है ललन जी कि सभी पार्टियां, रीजनल पार्टियां या कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोगों का सीटों का तालमेल ठीक ढंग से हो पाएगा, एकदम सिनर्जाइज हो जाएगा ठीक से? उसकी जो मॉडलिटीज होगी ना, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप मॉडलिटीज पर जानना चाहते हैं, ये अंदर की बात है। बैठक के अंदर जो भी बात हुई है उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सभी पार्टियां, जो ममता दीदी ने कहा, मजबूती के साथ कहा कि वी विल फाइट टुगेदर, वी विल बी टुगेदर, विल बी यूनाइटेड, तो वो उन्होंने दिल से कही है ये बात, और दिल से ममता दीदी ने जो बात कही है उसी बात को मान के आगे चलिए। तो दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि सभी पार्टियों को एकजुट कर दिया जाए और वो सफल हो गए। ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेता भी पटना आए और सभी पार्टियां, जैसे जम्मू कश्मीर से मैंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था और महबूबा मुफ्ती भी थी। तो ये कोई एक अनोखी घटना थी ये पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी इस पूरे विपक्षी एकता को स्पीयर हेड करेंगे और जल्द ही कोई नया नेतृत्व आएगा जो कन्वीनर या कैंपेन कमेटी इंचार्ज नीतीश कुमार जी को बनाया जा सकता है? आपका यह सवाल विपक्षी एकता को डिरेल्ड करने की दिशा में एक प्रयास है। नीतीश कुमार जी जिस उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे थे उस उद्देश्य में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है और आगे भी जो उद्देश्य है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो कोई चेहरा तो आएगा ना जो सबको साथ रखेगा, गोलबंद करेगा, गैल्वेनाइज करेगा, मीटिंग कोऑर्डिनेट करेगा। क्या नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता बनकर उभरेंगे? अगली पार्टी में, अगली
बैठक में मुझे बुलाने की जरूरत नहीं। नहीं, हम लोग सलाह देंगे कि आपसे परामर्श ले लिया जाए कि क्या करना है। मैंने कह दिया आपको कि आप डिरेल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं और डिरेल्ड हम लोग नहीं होने वाले।